नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो 25 साल पहले आई आमिर खान और करिश्मा कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गाने परदेसी परदेसी आज भी लोगों की ज़ुबान पर है। हालांकि इस गाने में खूबसूरत बंजारन के रोल में नजर आई एक्ट्रेस प्रतिभा सिन्हा के बारे में कम ही लोग जानते होंगे। प्रतिभा गुजरे ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस माला सिन्हा की बेटी हैं। प्रतिभा ने 1992 में आई फिल्म महबूब मेरे महबूब से करियर की शुरुआत की थी। हालांकि उनका करियर बेहद छोटा रहा और उन्होंने महज 13 फिल्मों में ही काम किया। बताते हैं कि इस एक्ट्रेस ने एक शादीशुदा शख्स के साथ अपने अफेयर्स के चलते अपना बिजनेस और अपना करियर दोनों खराब कर दिए। जहां माना जा रहा था कि ये लड़की आने वाले समय की एक बड़ा नाम होने वाली है, वहीं इस लड़की ने कई साल गुमनामी में बिताए और शायद ही इन्हें किसी ने याद किया। तो क्या है पूरी स्टोरी, आइए जानते हैं आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को एक सब्सक्रिप्शन ज़रूर दे दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक तो दे ही दीजिएगा। चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। तो म्यूज़िक डायरेक्टर नदीम सैफ़ी से प्रतिभा सिन्हा का अफेयर लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। शादीशुदा नदीम के प्यार में वो इस कदर पागल हो गई कि अपना करियर तक दाव पे लगाने के लिए तैयार हो गई। प्रतिभा ने एक बार इंटरव्यू के दौरान ये कहकर सभी को चौंका दिया कि वे जल्द ही नदीम से शादी करने वाली हैं। हालांकि बाद में उन्होंने खुद ही इस खबर का खंडन करते हुए कहा कि वो शादी वादी कुछ नहीं करेंगी। अगर आप नदीम को नहीं जानते तो नदीम वही हैं जिन पर गुलशन कुमार की हत्या का आरोप भी लगा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतिभा की मां माला सिन्हा उनके और नदीम के रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थी। ऐसे में किसी को अपने अफेयर का पता ना चले, इसलिए नदीम और प्रतिभा एक दूसरे से कोड वर्ड्स में बातें करते थे। जी हाँ, आपस में बातचीत इस तरह से करते थे कि किसी को समझ नहीं आता था कि ये क्या बात कर रहे हैं। इन्होंने कोड वर्ड्स बनाए हुए थे। बताया जाता है कि इनके कोड वर्ड्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, जैसे कि प्रतिभा का कोड नेम था एम्बेसडर और नदीम का कोड नेम था एस। जब मीडिया को दोनों के सीक्रेट कोड नेम का पता चल गया तो प्रतिभा सिन्हा ने खुलकर नदीम के साथ अपने रिलेशन की बात को स्वीकार किया। इस बारे में इनकी फैमिलीज़ को भी कोई जानकारी नहीं थी। अपने इस पूरे रिलेशन को इन्होंने इस तरह से छुपा के रखा था कि इनके माता पिता भी नहीं जानते थे कि ये आपस में बातचीत करते हैं। जब इस बात की खबर माला सिन्हा यानी माँ को हुई तो वो बेहद नाराज़ हुई। प्रतिभा को रोकने की उन्होंने पूरी कोशिश की। दरअसल नदीम सैफ़ी पहले से ही शादीशुदा थे। ऐसे में प्रतिभा से उनका रिश्ता माला को बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो शुरू से ही इस पूरे रिश्ते के खिलाफ थी और इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी क्लियर थी। उन्होंने दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश की। एक माँ का फ़र्ज़ निभाते हुए उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि वो सही नहीं कर रही, लेकिन उनकी बेटी थी कि मानने को रेडी ही नहीं थी। लेकिन प्रतिभा नदीम से दूर जाने को राज़ी हो ही नहीं रही थी। अब इसी के चलते रिपोर्ट्स की माने तो प्रतिभा के साथ अफेयर की खबरों को लेकर नदीम भी काफ़ी परेशान होने लगे थे। खबरों के मुताबिक माला सिन्हा ने नदीम के घर फ़ोन करके काफ़ी गाली गलौज भी करवाई थी। बाद में प्रतिभा ने अपनी मां की तरफ से नदीम से माफ़ी मांगी थी। मामला काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका था और प्रतिभा की मां इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई। उन्होंने काफ़ी धमकियां और गालियां गलौज नदीम के साथ किया ताकि वे उनकी बेटी का पीछा छोड़ दें। नदीम ने एक इंटरव्यू में बताया कि माँ और बेटी मिलकर मेरे साथ गेम खेल रहे हैं। वो मेरे नाम का इस्तेमाल कर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं। नदीम कहते हैं कि दोनों पब्लिसिटी के लिए और टीआरपी के लिए मुझे बदनाम कर रहे हैं। मैं सिर्फ प्रतिभा सिन्हा की मदद करना चाहता था क्योंकि प्रतिभा एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है और इसलिए वो उनके करीब थे। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपत्तिजनक हो। लेकिन इस बात का खंडन किया प्रतिभा की मां ने। कहती हैं कि नदीम जो है उनकी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहा है और उनके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है। वो कहती हैं कि नदीम पहले से ही शादीशुदा है, इसके बावजूद मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी बेटी नादान है, उसे अभी इतनी समझ नहीं है और वो चीज़ों को नहीं देख पा रही। लेकिन नदीम तो समझदार है, शादीशुदा है, उम्र में भी बड़ा है, इसके बावजूद वो मेरी बेटी का गलत फ़ायदा उठाना चाहता है।
आपको बता दें कि प्रतिभा सिन्हा आखिरी बार 1998 में आई फिल्म मिस्ट्री राज में नजर आई थी। इसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिलहाल अपनी मां माला सिन्हा के साथ गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। दोनों का कोई अता पता नहीं है, कहाँ अब रहते हैं, किस हालत में हैं, कोई नहीं जानता है। बताया जाता है कि उन्होंने देश को छोड़ के बाहर सेटल होने का फ़ैसला कर लिया था, जिसके बाद से उन्होंने सारे अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए। तो जहां एक एक्ट्रेस को लोग देख रहे थे कि वे आने वाले समय की एक बेहतरीन और मशहूर एक्ट्रेस बनने वाली है, वहीं वो एक्ट्रेस कुछ ही फिल्मों में काम कर कर बिल्कुल गायब हो गई। इस आखिरी फिल्म के बाद प्रतिभा को किसी ने नहीं देखा। प्रतिभा का करियर काफ़ी छोटा रहा। उन्होंने महज 13 फिल्मों में ही काम किया। प्रतिभा सिन्हा ने कल की आवाज़, दिल है बेताब, एक था राजू, तू चोर मैं सिपाही, राजा हिंदुस्तानी, गुदगुदी, दीवाना मस्ताना, कोई किसी से कम नहीं, जंजीर और मिलिट्री राज जैसी कई फिल्मों में काम किया था। वहीं जहां प्रतिभा सिन्हा की मां की बात की जाए तो माला सिन्हा एक बड़ा नाम है। हिंदी सिनेमा की शुरुआती दौर की अगर बात की जाए, ऐसे बहुत कलम कलाकार थे जिनमें एक से ज़्यादा टैलेंट थे। उन्हीं में से एक थी माला सिन्हा। बचपन से ही वह गायकी और अभिनय का शौक़ रखने वाली माला सिन्हा ने कभी फिल्मों में कभी गाना तो नहीं गाया, पर स्टेज शोज़ के दौरान उन्होंने कई बार अपनी कला को जनता के सामने रखा, जिसे जनता ने काफ़ी सराहा भी। माला सिन्हा की गिनती भी बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में की गई जिन्होंने फिल्मों में लंबा सफ़र तय किया और अपनी अलग पहचान भी बनाई। वे बांग्ला फिल्मों से हिंदी फिल्मों में आई थी। बादशाह से हिंदी फिल्मों में प्रवेश करने वाली माला सिन्हा ने 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। जब माला सिन्हा हिंदी फिल्मों में काम कर मुंबई आई तो लोगों ने कहा था कि ये नेपाली नाक नक्श वाली लड़की हिंदी फिल्मों में क्या करने वाली है, लेकिन उन्हें जो सफलता मिली उससे सभी चौंक गए और सबके मुंह बंद हो गए। लेकिन उस तरह की सफलता उनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा को नहीं मिली। हालांकि प्रतिभा सिन्हा की शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जिस लेवल तक उनकी मां पहुंची है। आपको बता दें कि माला सिन्हा जो हैं अपने समय की बेहतरीन एक्टर मानी गई और उन्होंने तमाम फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी बेटी जो है 13 फिल्मों में ही काम कर पाई और कई कंट्रोवर्सीज़ के चलते फिर अचानक यूं गायब हुई कि किसी ने उन्हें उसके बाद देखा ही नहीं। खैर, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, मिलेंगे आपसे अगली बार। नमस्कार।